हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आर ओ पेपर का जो लीक कांड है, ये लीक कांड वास्तविक रूप में हुआ है, अभी बड़े स्तर पर हुआ है। और आप सभी इस टाइम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे होंगे। यार, इतनी मेहनत, इतनी दिन रात मेहनत, इतना करंट अफेयर पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो। इसके बाद एग्जाम से पहले घबराना, पता नहीं, घर से इतना प्रेशर, मम्मी पापा से पूछना कि भाई क्या एग्जाम चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है। और इस सब इतना सब कुछ करने के बाद, तामझाम करने के बाद, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो और एग्ज़ाम आपका पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, और वो पेपर एग्ज़ाम से पहले ही वायरल हो जा रहा है, वो पेपर एग्जाम से पहले वायरल हो जा रहा है, और जो पा रहा है वो एकदम खुशी होकर देख रहा है, कहीं जंगल में, कहीं झाड़ में, कहीं छुप के कहीं देख रहा है कि वो जाके मैं कर लूंगा। ये क्या चल रहा है भाई। ऐसा गंदा पेपर आज तक यूपीपीसीएस के इतिहास में आउट नहीं हुआ होगा, जैसा ये आरओ और एआरओ का पेपर आउट हुआ है। अब ये बात आती है कि कोई संस्था कभी नहीं मानती कि वो पेपर आउट हुआ है। अभी तक आपने देखा होगा, क्या लगता है आपको कोई संस्था मानती है? बिल्कुल नहीं मानेंगी। क्यों अपनी कोई काम बेइज्जती कराना चाहेगा? तो फ्रेंड्स, मानती दो ही कैटेगरी में है, कि जब उसको कोर्ट से फटकार मिलता है, या फिर सरकार उसकी इंक्वायरी कराती है एसटीएफ के माध्यम से, और एसटीएफ रिपोर्ट देती है कि भाई पेपर आउट हुआ है, इसको कैंसिल करो। तभी दो ही कैटेगरी में कोई भी संस्था यहाँ पे आपका पेपर कैंसिल कराती है। तो यहाँ पे आपको करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है योगी जी को, कि भाई इसकी इंक्वायरी करवाइए, जांच करवाइए, और ये पेपर आउट हुआ है, पेपर कैंसिल होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। और साथ में आयोग को भी जो एक लेटर मैंने भेजा है टेलीग्राम पे, उसको वहाँ पे आप ईमेल पे भेजिए कि आपने जो पेपर करवाया है, और इसके भरपूर साक्ष्य भी हैं। कई जगह व्हाट्सएप पे इसकी टाइमिंग वगैरह, और जो यहाँ पे कई जगह पे, जहाँ गाजीपुर में दिखा गया है कि पेपर वहाँ पहले से ही चल रहा था, दरवाज़ा बंद था, शुरू ही नहीं हुआ, कई सारे लड़के वहाँ पे खड़े रह गए बाहर। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं, ये मतलब एक तरीके से शर्मनाक चीज़ें हैं। और यूपीपीसीएस जैसी एक संवैधानिक संस्था इस टाइप की जो है, कैसे कर सकता है यार। कि पहली बात तो आप कैसे एक सकुशल आप संपन्न करा सकते हो कि यहाँ पे सारे लड़के अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और जिनका पेपर अच्छा हुआ है, मान लीजिए अच्छा हो भी गया है पेपर, तो वो भी इसमें सहयोग करें और लोग को ट्वीट करें। क्योंकि अच्छा का मतलब क्या अच्छा? जिसने पेपर पा गया है वो भी पेपर 2 घंटा 3 घंटा पहले पा गया है, वो आपका हिंदी में 60 मार के आएगा, जीएस में भी वो 100 मार के आएगा, तो क्या आपको 160 मार के आएंगे? आप कैसे कर पाओगे यार? तो इसमें आप लोग सभी बढ़ चढ़ के सहयोग करिए, और पेपर ये आउट हुआ है और इसको कैंसिल होना चाहिए, बात स्पष्ट है। और अब फिर से री एग्जाम होना चाहिए, एक और साफ सुथरे तरीके से पेपर हो, जो योग्य हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए, बस यही फाइनल होना चाहिए। नहीं तो जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिनका विश्वास है किसी संस्था पे, वो कैसे इतनी विश्वास सा तैयारी करेंगे कि मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा। जो पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से इस एग्ज़ाम को लेकर देख रहे थे, उनकी उम्मीदें टिकी थी, उनकी उम्मीदों के साथ विश्वासघात हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम को ज़रूर से ज़रूर कैंसिल होना चाहिए, और आप लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पे ट्वीट करिए, बिल्कुल ट्वीट करिए जो है। क्योंकि ये पेपर बहुत पहले ही आउट हो चुका है, जैसे लग रहा है कि अगर जो वहाँ पे टाइमिंग जो साक्ष्य में जो दिख रही है, उसके हिसाब से जैसे लग रहा है कि पेपर आपका सुबह ही आउट हो गया है, 6 बजे आउट हो गया है, या फिर रात में ही हो गया है। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, और बड़े लेवल पे हुई हैं। हर ज़िले में यहाँ पे खबरें जो सुनने में आ रही हैं। तो अगर हुई है तो इसकी एसटीएफ के माध्यम से अच्छे से जांच हो, और इसके बाद इस पेपर को रद्द कराया जाए, और आयोग को भी इसमें यहाँ पे लेना चाहिए, न कि आयोग को कोई कोर्ट से अगर फटकार मिले तब जाके चीज़ें कैंसिल करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर कैंसिल करना चाहिए, और इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ज़रूर लीजिए। ठीक है, ट्विटर अभियान में ट्वीट करिए, प्रेशर बनाइए। और आपका यहाँ पे फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, तो यूपीपीसीएस का जो पेपर है वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे है। तो आप लोग यूपीपीसीएस पेपर भी पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका करीब 30 दिन में पेपर है नेक्स्ट यूपीपीसीएस का। तो उस पर भी आप लोग का ध्यान बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ऐसे इस हैंगओवर से आप बाहर निकलिए, और उस पर भी ध्यान दीजिए, कैसी उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और क्या करना है 1 महीने में, कैसे पढ़ना है, उसके उस दिशा में भी हम लोग करेंगे। लेकिन जो पहला ये काम है कि इसको जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर ये चैप्टर क्लोज हो गया तो आयोग ठंडा पड़ जाएगा, शांत पड़ जाएगा, और कुछ काम नहीं करेगा, और सरकार भी ठंडी पड़ जाएगी। और आपका जो यहाँ पे योग्य लड़के हैं, जो सच में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ एक विश्वासघात, धोखा हो जाएगा इस एग्ज़ाम में।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे बढ़ चढ़ के यहाँ पे लेना है। और इससे पहले भी हुआ है ये चीज़ें। आप 2016 की बात करते हैं, जब आरओ और एआरओ एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, तब भी आयोग ने सेम ऐसे ही नोटिस डाली थी कि पेपर सकुशल संपन्न हो गया है। और उसके बाद लड़कों ने विरोध किया था। फिर इसके बाद अमिताभ ठाकुर और सभी सभी लोगों कोर्ट तक गए और मामले को कैंसिल कराया गया पेपर को। तो ऐसी चीज़ें पहले भी हुई हैं। 2018 का वो समय याद आता है मुझे फ्रेंड्स, जब हम लोग का मेंस लगा हुआ था यूपीपीसीएस का, और उसी टाइम जो है आपकी परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार पकड़ी जाती हैं, अपने घर से एसटीएफ उनको उठा लेती है। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड का पेपर वो 20-20 लाख में बेचा जा रहा था। यूपीपीसीएस मेंस पेपर बेचने का प्रयास चल रहा था, और पेपर उस टाइम छप रहा था आपका कोलकाता में। तो फ्रेंड्स, ऐसी घटनाएं होती हैं, और इसमें काफ़ी अधिकारी लोग और काफ़ी बड़े खिलाड़ी लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। क्योंकि ऐसा आयोग का पेपर है फ्रेंड्स, जिसमें छोटे मोटे नहीं होते, इसमें बड़े खिलाड़ी लोग संलिप्त होते हैं, तब जाके ये पेपर वायरल होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग का जो हाथ में है कि आप लोग ट्विटर करिए, आयोग के पास जो है ईमेल भेजिए, जो लेटर है, और उसके हिसाब से इस पेपर को कैंसिल होना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।